अब हमने जैसे सोचा है वैसे ही एक फ़ाइल और एक डायरेक्टरी बना देते हैं, उसके अंदर कुछ फ़ाइल डाल देते हैं। तो हम ये किसी यूज़र की तरह काम करना है, अपने y1 की तरह। तो हम यहाँ से बाहर निकल जाते हैं, हमने y2 यूज़र नहीं यूज़ करना है। तो अभी हम y1 के है, तो यहाँ पे कितनी फाइल्स हैं हमारे पास? अभी एक ही फाइल है, अब इसको डिलीट नहीं करने वाले। तो अब मैं क्या करता हूँ, कैट फाइल 2 बना देता हूँ। पर्पजफुली उसके अंदर मैंने क्या कर दिया, एक डेट कमांड लिख दी है, एक मैं हु कमांड लिख दिया। हु कमांड आपको क्या बताती होती है, कितने यूजर्स लॉगिन है, और डेट कमांड आपको डेट और टाइम के बारे में बताती है। फिर हमने मेक डायरेक्टरी, ये हमें आता है फाइल डायरेक्टरीज वगैरह क्रिएट करने। तो हम cd टेस्ट के अंदर चले जाते हैं और कुछ डाटा क्रिएट कर देते हैं। चलो किसी भी तरह कर सकते थे, हमने जस्ट ये वैसे करके कर दिया। हु अमाई, अब कैट कमांड से भी फाइलें बना सकते थे। तो ये हमारे पास फाइल बन गई। cd करके हम वापस आ गए, क्योंकि अभी हम कहाँ बैठे हैं, pwd अगर करेंगे तो यहाँ हमने नहीं, अपनी होम डायरेक्टरी में वापस आ जाना है। अब मैं ls-l करता हूँ, तो हमारे पास फाइल 1 है, उसकी परमिशंस है, एक टेस्ट डायरेक्टरी है। ध्यान रखो ये फर्स्ट जो करैक्टर है आपका हाइफन मीन फाइल होता है, डी मीन डायरेक्टरी है। अब हम यहाँ पे इनको डिस्कस करना चाहते हैं। कहीं पे आप देखोगे rw लिखा हुआ है, फाइल्स के लिए अलग ढंग से लिखा हुआ है, डायरेक्टरीज के लिए कहीं पे x भी नज़र आ रहा है। तो हम इंडिविजुअल परमिशन को देखने वाले हैं कि भाई क्या मीनिंग है, r का क्या मीनिंग है, w का क्या मीनिंग है, x का क्या मीनिंग है। तो ये सारा कुछ हम देखने वाले हैं। फिर डायरेक्टरी इन परमिशन का इंडिविजुअल का क्या मीनिंग है, इकली परमिशन का क्या मीनिंग है, अगर कंबाइन करते हैं तो यहाँ RW उसका क्या मीनिंग है, अगर फर्दर RWX तीनों परमिशन दे देते हैं उसका क्या मीनिंग है। तो ये सारी चीज़ें अब हम डाटा इसको रखेंगे, क्योंकि अगली कुछ वीडियोस इसी डाटा पे डिपेंडेंट है। अभी हमने जो वो फाइल 1 है उसके अंदर जो प्रॉब्लम थी कि वो y2 यूज़र नहीं उसको असेस कर पा रहा है, अभी हम उसको प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं कर रहे हैं। अभी पहले हम परमिशंस की डिटेल में जाएंगे, फिर जब हम क्लियर कट हो जाएगा परमिशन, फिर हम देखेंगे कि भाई कि कौन सी ऐसी परमिशन थी जिसके कारण y2 यूज़र हमें असेस नहीं करने दे रहा था, क्या रीज़न था। तो उसके बाद हम उसको अलाउ कर देंगे, y1 यूज़र कह देगा नहीं भाई y2 को करने दे, हम कुछ परमिशंस वगैरह चेंज करेंगे। बट उससे पहले हम इसको परमिशंस को अब एक एक करके अंडरस्टैंड करने की कोशिश करेंगे।